Boy adopted wolf and after a few years, wolf saved his life. भेड़िए ने बचाई लड़के की जान। नमस्कार दोस्तों, अनसुनी कहानियां की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। हमारे इस वीडियो में हम लेकर आए हैं जानवरों और इंसानों से जुड़ी कुछ रोचक कहानियां। आज के समय में हम इंसान भले ही जानवरों के प्रति अपनी सारी संवेदनाएं खो चुके हों, लेकिन जानवरों के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हम कभी किसी जानवर की मदद करते हैं तो वो हमें हमेशा याद रखता है और हमारा एहसानमंद रहता है, फिर चाहे वो जानवर पालतू हो या जंगली। अगर उसे मौका मिलता है तो वो भी हमारी मदद करता है और हमारे प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता है। तो चलिए जानते हैं जानवर और इंसान के प्रेम की कुछ ऐसे ही रोचक कहानियां। 4. लड़के ने पाला भेड़िया। कुछ सालों बाद जंगल में भेड़िए ने बचाई उसकी जान। दोस्तों, जानवर बहुत ही ज्यादा प्यारे होते हैं और हमसे कितना भी दूर हो जाने पर कभी हमें भूलते नहीं। ये कहानी है अमेरिका के जंगल के पास के एक गांव में रह रहे एक छोटे लड़के की, जो कि महज 8 साल का था। एक बार जब वो छोटा लड़का गांव में अपने दोस्तों के साथ खेल रहा होता है, तभी उसकी नजर भेड़िए के एक छोटे से बच्चे पर पड़ती है, जिसके एक पैर में चोट लगी हुई थी। जिसके बाद वो तुरंत ही भेड़िए के उस बच्चे के पास गया और उसे अपनी गोद में उठाकर अपने घर ले आया। तब उसकी माँ ने उससे पूछा कि आखिर ये कौन सा जानवर है। तो वह बोलता है कि एक भेड़िए का बच्चा है जिसके पैर में चोट लगी हुई थी, जिस वजह से वो उसे अपने साथ ले आया। ये सुनने के बाद लड़के की माँ उससे बोलती है कि हम ये जंगली जानवर अपने साथ नहीं रख सकते, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक भी हो सकता है। जिसके बाद लड़का मायूस हो जाता है और अपनी माँ से बोलता है कि अगर वो भेड़िए के इस नन्हे बच्चे को घर पर रहने देंगी तो वो घर के कामों में उनकी मदद करेगा। जिसे सुनकर उसकी माँ खुश हो जाती है और भेड़िए के उस बच्चे को पास ही खेत पर बने अपने घर में रखने की इजाजत दे देती है। धीरे धीरे वो नन्हा भेड़िया बड़ा होने लगता है और उस लड़के के साथ घूमने फिरने लगता है। तभी एक दिन अचानक फॉरेस्ट रेंजर की नजर उस बच्चे और उस भेड़िए पर पड़ जाती है। जिसके बाद वो उस लड़के के घर जाता है और उसकी माँ से पूछता है कि ये भेड़िया उनके पास कैसे आया और उसकी सही जगह तो जंगल में है। तभी उसकी माँ फॉरेस्ट रेंजर को सारी कहानी बताती है, जिसे सुनकर फॉरेस्ट रेंजर बच्चे की सराहना तो करता है, लेकिन ये भी बता देता है कि उसे एक न एक दिन भेड़िए को जंगल में छोड़ना होगा। जिसे सुनकर वो लड़का और उसकी माँ दुखी हो जाती हैं। दोस्तों, एक बार जब लड़का जैक साथ गांव में घूम रहा होता है, तभी उसके दोस्त वहां जाते हैं और उससे बोलते हैं कि जंगल में जाने के बाद ये भेड़िया तुम्हें भूल जाएगा, क्योंकि ये तुम्हें नहीं बल्कि तुम्हारे दिए हुए खाने से प्रेम करता है। आखिरकार जैक का जंगल में लौटने का समय आ गया और वो लड़का जैक के गले लगकर नम आंखों से उसे जंगल की तरफ जाने देता है। जंगल की तरफ जाते हुए जैक भी लड़के की तरफ मुड़ मुड़ कर देखता है और अंत में जंगल में गायब हो जाता है। दोस्तों, जैक के जाने के बाद वो लड़का रोज जैक का इंतजार करता है, लेकिन जैक कभी वापस नहीं लौटता। इसी इंतजार में वो छोटा लड़का बड़ा हो जाता है और अक्सर जंगल की तरफ जाने लगता है, क्योंकि उसे वहां शांति मिलती है। एक बार जब वो जंगल की सैर से वापस लौट रहा होता है, तभी उसका सामने एक भालू से हो जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। दोस्तों, वो भालू उस लड़के की तरफ जैसे ही झपटने लगता है, तभी अचानक एक भेड़िया वहां आ जाता है और भालू को वहां से भगा देता है। जैसे ही वो लड़का उस भेड़िए को देखता है, वो समझ जाता है कि यह उसका जैक ही है। इसके बाद वो उसे गले लगा लेता है और रोने लगता है। बाद में जब वो गांव वापस लौटता है और वो बात अपने उन दोस्तों को बताता है जो बोल रहे थे कि जैक उसे भूल जाएगा, ये कहानी साबित करती है कि जानवर भी दोस्ती निभाना जानते हैं। इससे पहले कि हम सभी आगे बढ़ें, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब करिएगा। 3. रेंजर ने बचाया भेड़िए को, बाद में बदली उसकी किस्मत। दोस्तों, ये कहानी एक फॉरेस्ट रेंजर की, जो कि जंगल में बने एक छोटे से घर में अपने 3 कुत्तों के साथ रहता था, जो कि इलाके में गश्त करने में उसकी मदद करते थे। एक बार जब वो अपने इलाके में गश्त लगा रहा होता है, तभी उसकी नजर एक बूढ़े भेड़िए पर पड़ती है, जो कि शांति से एक चट्टान के ऊपर बैठा रहता है। रेंजर उसे देखकर बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि वो भेड़िया बूढ़ा हो चुका है, जो कि अब उस पर हमला नहीं करेगा। अगले दिन वो फिर जंगल में गश्त पर जाता है और उसे वो भेड़िया फिर से वहां दिखाई देता है, पर इस बार रेंजर के साथ उसके कुत्ते भी होते हैं, जो कि उस भेड़िए पर भौंकने लगते हैं। लेकिन आप सभी को जानकर आश्चर्य होगा कि वो भेड़िया इतना ज्यादा बूढ़ा और कमजोर हो चुका था कि वो उन कुत्तों को कोई जवाब नहीं देता और जमीन पर पड़ा रहता है। दोस्तों, पास खड़ा रेंजर ये सब कुछ देख रहा होता है, जिसे उस भेड़िए की ये दशा देखकर उस पर दया आ जाती है और वो अपने कुत्तों को चुप कराकर उस भेड़िए को अपने साथ अपने घर पर ले आता है। वो उस भेड़िए की बहुत देखभाल करता है और उसे अच्छा खाना देता है, जिसकी वजह से वो भेड़िया चलने फिरने लगता है और रेंजर के कुत्तों पर भौंकने लगता है।
दोस्तों बहुत दिन बीत जाने के बाद एक बार जब रेंजर उस भेड़िए को अपने साथ जंगल घुमाने ले जाता है, तभी वो भेड़िया अचानक से रेंजर का साथ छोड़कर जंगल में भाग जाता है, जिसे देखकर रेंजर को थोड़ा दुख तो होता है, पर वो समझ आता है कि भेड़िए की सही जगह जंगल में ही है। एक दिन रेंजर को किसी के द्वारा दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है और वो तुरंत ही दरवाजा खोलता है। दोस्तों जैसे ही वो दरवाजा खोलता है, उसके सामने एक सुंदर लड़की खड़ी होती है जो कि जंगल में भटक गई थी। आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि उस सुंदर लड़की के साथ वो बूढ़ा भेड़िया भी था, जो कि कुछ दिनों पहले जंगल में भाग गया था। वो लड़की अंदर आती है और रेंजर को बताती है कि वो जंगल में खो गई थी और तभी उसे ये भेड़िया वहां मिल जाता है, जो कि उसे यहाँ लेकर आ जाता है। सबसे अच्छी बात तो ये होती है कि अंत में रेंजर उस लड़की से शादी कर लेता है और दोनों खुशी खुशी जंगल में बने अपने घर में रहने लगते हैं, जहाँ उनके साथ बूढ़ा भेड़िया भी रहता है, जिसने उस लड़की को यहाँ लाकर रेंजर की जिंदगी बदल दी और उसे खुशियों से भर दिया। नंबर 2, बेघर आदमी ने बिल्ली को बचाया, जिसके बाद उसकी किस्मत बदली। दोस्तों क्या आपको मालूम है, हम जैसे कर्म करते हैं हमें वैसा ही फल मिलता है। जी हाँ, इस सच्ची कहानी को सुनकर आपको इस बात पर विश्वास हो जाएगा। अमेरिका में रहने वाले एक व्यक्ति थॉमस कोलमैन अपने परिवार से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे, क्योंकि उनका मानना था कि परिवार से बढ़कर दुनिया में और कुछ भी नहीं है। उनके इस परिवार में उनकी पत्नी, 2 बच्चे समेत पफी नामक एक बिल्ली भी रहती थी, जिसकी उम्र करीब 10 साल थी। दोस्तों थॉमस और उनका परिवार उस बिल्ली से बहुत ज्यादा प्रेम करता था और उसे अपने परिवार का एक सदस्य ही मानता था, क्योंकि उनका मानना था कि इस बिल्ली के बिना उनका परिवार अधूरा है। लेकिन एक दिन थॉमस की बिल्ली अचानक से गायब हो जाती है और उनके बच्चे समेत सारा परिवार परेशान हो जाता है। वो पफी को अपने आसपास के सारे इलाके में खोजते हैं, लेकिन उन्हें पफी कहीं नहीं मिलती। इसके बाद वो दुखी हो जाते हैं। जब काफी देर तक उन्हें पफी नहीं मिलती, तब थॉमस अपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी के वर्कर्स को उसे खोजने के लिए कहते हैं और जगह जगह उसके पोस्टर्स लगाने को कहते हैं, जिस पर लिखा होता है कि जो भी उनकी बिल्ली को खोजेगा वो उसे इनाम देंगे। कई घंटे बीत जाने के बाद भी उन्हें अपनी बिल्ली की कोई खबर नहीं मिलती और वो मान लेते हैं कि अगर वो उन्हें 2 दिनों तक नहीं मिली तो वो शायद फिर कभी नहीं मिलेगी। लेकिन अगले ही दिन उनका फोन बजता है, जिसमें एक आदमी बोलता है कि उसके पास उनकी बिल्ली है और वो उसे खुद आकर ले जाएं। जिसके बाद थॉमस खुशी से झूमते हुए सारे काम छोड़कर अपनी बिल्ली को लाने पहुंच जाते हैं। जब वो अपनी बिल्ली को लेने पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि वो व्यक्ति एक बेघर आदमी है, जिसका नाम जे यंग है। ये बताता है कि उन्हें ये बिल्ली एक पार्क में मिली, जो कि बहुत ही ज्यादा भूखी थी। थॉमस उससे बिल्ली ले लेते हैं और उसे पैसे देने लगते हैं, जिसे जे लेने से मना कर देता है। बाद में थॉमस उसे अपनी कंपनी में जॉब दे देते हैं, जहां वो बहुत ही मेहनत से काम करता है और पैसा कमाने लगता है। उसकी मेहनत देखकर उसका प्रमोशन भी हो जाता है और अब उसका खुद का एक घर भी है, जहां वो 2 साल से रह रहा है। सबसे हैरानी की बात तो ये है कि थॉमस और जे अब अच्छे दोस्त हैं और जल्द ही जे की भी शादी होने वाली है। 1, कुत्ते ने नन्ही लड़की को बचाते बचाते अपनी जान दे दी। दोस्तों कुत्ते बहुत वफादार होते हैं और अपनी जान की बाजी लगाकर भी अपने प्रियजनों की मदद करते हैं। ऐसी ही एक कहानी है रूस में जंगल के बीच स्थित एक गांव की, जहां महज 50 घर थे। यहीं रहती थी सवीटा नाम की एक लड़की, जिसके पास एक जर्मन शेफर्ड कुत्ता था। कुत्ते और सवीटा की उम्र 6 साल ही थी, क्योंकि सवीटा के जन्म के दिन ही उसे ये कुत्ता उसके अंकल द्वारा गिफ्ट में दिया गया था। दोस्तों सवीटा का इस गांव में कोई दोस्त नहीं था और उसका एकमात्र दोस्त वो कुत्ता ही था, जिसका नाम जुशर्क था। वो दोनों साथ में रोज घूमने जाया करते थे। लेकिन एक बार सवीटा अकेले ही कहीं चली गई और शाम तक घर वापस नहीं लौटी, क्योंकि उसके घर मेहमान आए थे। जुशर्क चेन से बंधा था और इसी वजह से वो उसके साथ नहीं गया था। जब रात हो गई तब सवीटा के माता पिता ने उसे खोजना चालू किया और कुछ गांव वाले भी उनके साथ सवीटा को खोजने में उनकी मदद करने लगे। गांव में रहने वाली एक बूढ़ी औरत द्वारा बताया गया कि उसने सवीटा को जंगल की तरफ चेरी तोड़ते जाते हुए देखा था। लेकिन रात में वो लोग जंगल में नहीं जा सकते थे, क्योंकि वहां बहुत अंधेरा था। बाद में सुबह से सवीटा के माता पिता के साथ गांव के करीब 30 लोग जंगल में उसे खोजने जाते हैं, जिनके साथ जुशर्क भी जाता है। दोस्तों अचानक ही जुशर्क भी गायब हो जाता है और किसी को नहीं दिखता। पूरा दिन खोजने के बाद सारे गांव वाले वापस आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें सवीटा नहीं मिलती। आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि एक दिन गांव वालों को सवीटा के घर के बाहर सवीटा और जुशर्क दोनों मिल जाते हैं। लेकिन सांप के काटने की वजह से जुशर्क की मौत हो जाती है, जिसके पहले वो सवीटा को घर तक ले आता है। सवीटा भी घायल होती है और बेहोश हो जाती है, जिसे अस्पताल ले जाया जाता है। तो दोस्तों देखा आपने किस प्रकार कुत्ते जुशर्क ने अपनी जान देकर भी उस लड़की की जान बचा ली।
तो दोस्तों, ये थी इंटरेस्टिंग कहानियों से भरी हमारी एक और वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हाँ, कमेंट करके हमें अपने कीमती सजेशंस भी दें। धन्यवाद।